आप लोग बताते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, यानी किसी भी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। चलिए आप लोग ऊपर में आप लोग लिखिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, इकाई अंक या अंतिम अंक, या अंतिम अंक। आपका कुल अंकों की संख्याओं कितने होते हैं? अंक क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल अंकों की संख्या आपका कितना होगा? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। यही अंकों से आपका क्या होता है? नंबर बनता है। क्या बनता है? आपका नंबर बनता है। क्या कितना बड़ा नंबर रहेगा? यही अंक से ही बनेगा, यही 10 अंक से ही बनेगा। यदि मान लेते हैं, हम आज पूछते हैं कि यदि 5, 2, 3, 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट मतलब क्या? अंतिम अंक। यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका? इसका 4। लेकिन आपको कंपटीशन में इस तरह नहीं पूछेगा। कंपटीशन में आपको पावर दे देगा और पावर के साथ ही आपको पूछेगा कि पावर का, जैसे मान लीजिए 5 पर पावर 273, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा या अंतिम अंक क्या होगा? कंपटीशन में आपको इस तरह का सवाल पूछेगा, ना कि ये बच्चा वाला सवाल आपको नहीं पूछेगा। इसमें तो पूरा इजी है कि 5, 2, 3, 4 का यूनिट डिजिट 4 हुआ, लेकिन इस तरह का आपको सवाल पूछेगा ही नहीं। आपको जब भी पूछेगा इस तरह का सवाल पूछेगा, समझे ना? तो इस तरह का सवाल को बनाने के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, कि कोई भी अंक रिपीट होता है, कोई भी अंक पर जब पावर देन रिपीट होता है, कुछ समय के बाद वो क्या होता है? रिपीट होता है। चलिए उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं आप लोगों को। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी अंक का पावर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? घात। समझे ना? इंग्लिश में बोलते हैं पावर। किसी भी अंक का पावर यानी फिक्स पैटर्न के साथ रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। रिपीट मतलब क्या? फिर से वो आपका उसी तरह फिर वही डिजिट आएगा, यानी दोहरा आएगा। तो चलिए पहले अंक कितने होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 का तो आपका अंक रिपीट नहीं होगा, 0 का तो 0 ही आएगा, 1 का भी 1 ही आएगा। 1 पे कितना पावर रहेगा उसका? 1 ही आएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ लिखाते हैं किसका क्या आता है। ऊपर में लिखिए आप लोग अंक, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डिजिट। डिजिट में क्या बोलते हैं? डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। और यहां लिखिएगा साइकिल ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है ना? और यहां पे इधर साइकिल। ध्यान से देखिएगा, क्या 0 से स्टार्ट करें? क्या 0 का तो आपका 0 ही होगा, 1 का भी 1 ही होगा। तो कितना पावर रहेगा? अब आते हैं हम लोग 2 पे। किस पे आते हैं? 2 पे। फिर 2 पर पावर 1 होगा, 1 होगा ना? 2 पर पावर 2, 2 2 1 जा 4, 4 2 1 जा 8, 8 2 1 जा 16, 16 का इकाई अंक 6। अब फिर इसमें 2 से गुना करेंगे, फिर वही रिपीट होगा। मतलब इसमें आपका कितना साइकिल हुआ? 4 हुआ ना? कितना होगा? 4 बार के बाद पुनः फिर वही आ जाएगा आपका, आएगा ना? 6 दूना 12। अब आगे देखिए 3 का। 3 का क्या आ जाएगा? 3 3 तिया 3 तिया 9, 3 3 9, 9 3 1 जा 20, 27 का इकाई अंक। अच्छा, इकाई अंक 7 हो गया। 7 3 1 जा 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 को फिर 3 से गुना करेंगे तो यानी इसका भी आपका कितना बार हो रहा है? 4 बार। 4 बार के बाद पूरा फिर वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए 4 का क्या होगा? 4 4 जगह 16, 16 का इकाई अंक 6, और फिर 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, 24 का। समझ में आ गया ना? ये आपका 2 ही बार में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको नोट करते जाइए। इधर दिखाई दे रहा है ना? अब चलिए 5 पे। 5 का आपका हर हमेशा क्या आएगा? 5 पे आएगा, आएगा ना? कितना पावर रहेगा? ये एक ही बार। और इसका मतलब क्या? 5 पे कितना भी पावर रहेगा ना, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। 6 का देखिए
इसका भी क्या होगा 6 ही आएगा। कितनों बार इसका रिपीट होगा, ये भी आपका एक ही बार में रिपीट होते रहा है। आगे देखिए 7 का पहला क्या आएगा 7 7 7 जा 49, उसका यूनिट डिजिट 9 ना, और फिर 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 7 जा 63 63 का यूनिट डिजिट 3, फिर 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 7 जा 21 21 का यूनिट डिजिट 1 को फिर 7 से गुना करेंगे 7 आ जाएगा। यानी 4 बार में ये आपका रिपीट हो रहा है। नीचे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद 8, ठीक है ना, 8 का दिखेगा एक बार में पहले 8 दिखाई देगा, 8 गुना 8 ठीक है, 64 का इकाई अंक 4 4 8 32 32 का इकाई अंक 2 2 8 16 16 का इकाई अंक 6 अच्छा 8 48 48 का इकाई अंक 8। ये भी आपका 4 बार में रिपीट हो रहा है। एक और बचा आपका 9 9 का देखिए 9 9 9 होगा 81 81 का क्या होगा 1 होगा, 1 को फिर 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9, यानी इसका आपका 2 ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 7 पर पावर 3 4 2 3 4 2, यानी 7 पे पावर है ना। ये देखिए कि आप 7 कितना बार में अगेन रिपीट हो रहा है। देखिए आप लोग तुरंत लिखा है 7 कितना बार में अगेन रिपीट हो रहा है 4 बार में। तो वही 4 को इस पावर से हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे, क्या देंगे, तो 4 4 8 32 है ना, और यहाँ पे 4 5 जा 20, क्या बचा 2 बचा ना। ये जो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा 2। तो देखिए दूसरा स्थान पे क्या आ रहा है, जो रिपीट जो हो रहा है पहले बार में 7 आता होगा, दूसरा बार में क्या आ रहा है 9, तो आपका आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट बराबर 9, यूनिट डिजिट बराबर 9। कोई प्रॉब्लम आए समझ में ना। अगला आपने इसको लिखे तो यानी इसको हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 7 पर पावर 2 जो रिमाइंडर बचा, और इसका दूसरा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट दे रहे हैं देखिए 7 पर पावर बनाइए, तो कितने बड़ा रहेगा ना, आराम से बना लीजिएगा। उसको डिवाइड दिए कितना हुआ 7 से, किससे दिए 4 से ना, 4 से दिए ना, 7 से काट दिए। ये 7 कितना बार में एक रिपीट हो रहा है 4 बार में ना, तो 4 से डिवाइड देना है ना, 4 से डिवाइड देना है। ये आपका शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल कितना आ गया यानी r इक्वल टू 0। जब आपका 0 आए, जब आपका 0 आए तो हम सबसे लास्ट वाला मान लेंगे। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है देखिए, तो सबसे लास्ट 1 आ रहा है, सबसे लास्ट 1 आपका क्या होगा यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो हम अंतिम अंक मान लेंगे जो अंतिम में आ रहा है। ठीक है ना, समझे। यानी जब रिमाइंडर आपका 0 आने लगे तो आप लोग सबसे लास्ट में जो रिपीट हो रहा है, सबसे लास्ट में क्या है 1 आ रहा है ना, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 होगा। जैसे फिर रिमाइंडर 1 बचेगा तो फिर क्या हो जाएगा पहला वाला आ जाएगा, तो 7 हो जाता है आपका। ठीक है, एक और दे रहे हैं बनाइए। ये आपको इसमें 7 से डिवाइड नहीं देना है, इसमें डिवाइड देना है कि कितना बार में अगेन रिपीट हो रहा है, उससे डिवाइड देना है। बनाइए इसको, वो दीजिए। चलिए देखिए, यानी ये भी आपका 4 बार में अगेन रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 6 2 5 को 4 से डिवाइड देंगे, समझे ना। 4 5 बन जा 20 और 4 6 बन जा 24, 1 आया। रिमाइंडर जब 1 आया, 1 आया मतलब क्या, फर्स्ट वाला जो डिजिट है यूनिट डिजिट क्या है
कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज को आप लोग इसको याद रखेगा इंपॉर्टेंट कि नॉट में, यानी यदि आपका लास्ट डिजिट जीरो रहेगा, जीरो पे कितना पावर रहेगा, कितना भी पावर रहेगा उसका मान यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो आएगा। कितना भी पावर रहेगा वन पे आपका कितना पावर रहेगा उसका भी मान वन होगा। तो कितना पावर हो जाएगा, लास्ट डिजिट यदि वन रहा तो। और उसके बाद 5 का कितना डिजिट रहेगा, कितना पावर इसमें रहेगा, उसमें क्या होगा, इकाई अंक 5 होगा। 6 पे आपका कितना डिजिट रहेगा उसका भी, ये चारों जो होता है ना, यदि लास्ट डिजिट में आप देख लिए तो आंख कानून के आंसर मार दीजिएगा कि खुद वही होगा, फिर समझे ना, कोई प्रॉब्लम। अब कितना बड़ा क्वेश्चन देगा आप लोग बना लीजिएगा ना। लेकिन 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको घर से बना लीजिएगा। पहला 3 पर 2, 5, 8, 3 का अंतिम अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा 4 पर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तीसरा 7 पर का यूनिट डिजिट क्या, ठीक है। ये 3 को आप लोग घर से बना लीजिएगा।